यस्मरे पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनातु। चलिए हाथों में देव सत्ताओं को अपने भाव समर्पित करने के लिए अक्षत पुष्प मुख्य अतिथि और अन्य। धन्यवाद। आज की इसे पवित्रम सेवा समिति द्वारा आयोजित आज के प्राकृतिक उपचार योग एवं गौ माता की सेवा हेतु आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमें अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं और आज के इस शुभ घड़ी में शुभ कार्य में उपस्थित सभी हमारे क्षेत्र के सम्मानित सभी प्रबुद्धजन, सभी भाइयों बहनों और मीडिया प्रिंट मीडिया के सभी साथियों, गौ सेवा गौ माता का सेवा के लिए हमारे पवित्रम सेवा समिति द्वारा परिवार द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज से इस परिवार द्वारा जितने भी क्षेत्र में हमारी गौ माताओं का जो भी किसी तरह का कष्ट हो तकलीफ हो उसे सेवा करने का जो लक्ष्य पवित्र सेवा समिति परिवार के द्वारा जो सोच रखा गया इसके लिए मैं फिर से मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस तरह से गौ माता के प्रति सोच रखने और सेवा करने का भाव जो रखे इसके लिए मैं फिर से हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैं भी एक गो भक्त होने के कारण प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से प्रभु श्री राम जी से यही प्रार्थना करेंगे आप जिस सेवा में लगे हैं उन सेवा के प्रति आप लगे रहे। निश्चित तौर पर प्रभु श्री राम जी और गौ माता आप सबों के हर लोगों का मनोकामना पूरा करेंगे क्योंकि गौ माता का सेवा से बड़ा धर्म कुछ नहीं होता है मृत लोक में। इसलिए मैं क्योंकि मैं भी इसका अनुभव थोड़ा बहुत प्राप्त किया हूँ क्योंकि मैं लगातार मेरे परिवार पूर्वज के द्वारा से लेकर आज तक लगातार गौ सेवा में हम लोग लगे हुए हैं। उनका परिणाम हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि गौ सेवा से बड़ा धर्म इस युग में कुछ नहीं है। साक्षात हम लोग गौ माता का सेवा करना मतलब भगवान का सेवा करना, लक्ष्मी का सेवा करना, गौ माता का सेवा करना। इसलिए मैं इस क्षेत्र के सांसद होने के नाते आप लोगों का आशीर्वाद से मैं ये जरूर आश्वस्त करना चाहेंगे जब किसी भी समय आप लोगों को मेरी सेवा की जरूरत पड़े जरूर आप बुलाइएगा। आपके हर कार्य में उपस्थित होकर सेवा करने का काम आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे और सेवा करने का गौ माता का करेंगे और इस क्षेत्र के मानव की सेवा हम लोग करने का काम करेंगे। उपस्थित सभी भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा कि आप लोगों की कृपा, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह का परिणाम है कि गौ भक्तों का इस बार इस क्षेत्र से सांसद बनने का मौका मिला है। इससे बड़ा सौभाग्य का बात हम समझ नहीं सकते। आप लोगों को पुनः आप लोगों से करबल प्रार्थना करते हुए जरूर निवेदन करेंगे कि आप सब जरूर हमें आप अपना आशीर्वाद देते रहे और हमारे से सेवा लेते रहे। वो माता जहाँ पे भी किसी तरह का कोई काम हो तो हमें जरूर बोले, हम आपके सेवा में लगे रहेंगे और आपके हर कार्य में साथ देकर आपके मनोबल को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जो भी ये संस्था हमारे पवित्र सेवा परिवार में जो भी हमारे से हो सके आप जरूर आदेश दीजिएगा। जरूर हम आपके बीच में आकर आपके हर सुख दुख में खड़ा होकर आपके हर कार्य को करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता की जय। ये देखिए पवित्रम सेवा परिवार के द्वारा आयोजित नेचुरोपैथी कैंप में हमारे सभी कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, शिविरार्थी बंधु लोग जल नेति का प्रयोग करते हुए ये देखिए कलकत्ता से आए हुए भाई जल नेति, क्या शानदार जल नेति हो रही है इनके द्वारा। सभी को देखे कितना सुंदर प्रदर्शन, एक दिन के केवल अभ्यास में इतना सुंदर इनका जल नेति हो रही है। ये सभी के लिए प्रेरणा का विषय है। पवित्रम सेवा परिवार द्वारा आयोजित इस नेचुरोपैथी शिविर में किसी भी लगवा ले। ये जो पूरा प्रदेश है, ये पूरा जो एरिया है, ये थायराइड और पैराथाइड ग्रंथि के लिए। अब इसमें हम जब ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो मतलब वो वाला हाथ। अब देखो, पहले उधर देखो,
इनका हम पहले झूठे पॉइंट लगा रहे हैं, फाल्स, तब इनके चेहरे की स्थिति, और जब रियल पॉइंट पर आएंगे तब चेहरे की स्थिति। ये अभी फाल्स है, अभी दबा तो उसी तरीके से रहे हैं, तो इनको कोई प्रभाव नहीं है, बराबर देख रहे हैं। पर जब उस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो बराबर इनको करंट लगेगा। अब उधर की तरफ यात्रा करते हैं थोड़ी सी। ये भाई का मुंह एकदम खुल गया, तो हाँ, आदमी लगाने नहीं देता फिर उस पॉइंट को। अभी 3-4 जगह लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई को, पर एक बार तो सेंड करो, 30 सेकंड आए तो चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30। ये आपका पॉइंट है, चलो पहुंचो। अब मेरे हिसाब से तो मांसपेशियों के लिए है और सारे जॉइंट्स को तानने के लिए और रक्त के लिए भी है। मांसपेशियों को जब तानते हैं तो रक्त का मूवमेंट कहाँ होगा? अंदर हो जाएगा। बाहर वाली मांसपेशियों में रक्त की कमी होती है, अंदर वाले अंगों की मांसपेशियों में रक्त मूवमेंट कर देता है और ताड़ का पेड़ जैसा शरीर मजबूत बनता है। बच्चों को बचपन से कराओ तो लंबाई बढ़ती है, खूब लंबा 6 फीट का हो जाएगा बच्चा। ये आपका ताड़ासन। इसके बाद धीमे रिदम सीखो। रिदम कैसे करते हैं? बिना झटके, विदाउट झटका, धीरे धीरे श्वास के साथ करो तो श्वास भरा हुआ है, और अब श्वास खाली होता है, और श्वास का भी क्रम बता रहे हैं। इसमें भरा हुआ था, ये खाली हो गया। अब हाथ और पैर मिल जाए तो आप परफेक्ट हो, पर सावधानी है कि घुटने नहीं मुड़ना चाहिए, ये सीधे रहेंगे। अब इसमें कहां काम हो रहा है? पीठ पर, पेट पर, ब्रेन पर। पेट के अंग दब गए, कपालभाति में जैसे दबाते हो, झटका मारते हो, रक्त का ब्रेन को जा रहा है, बैक और फोर बेंडिंग हो गई। पीठ पर, पेट पर और ब्रेन पर, 3 पर यह विशेष काम कर रहा है। नेक्स्ट रिदम, वज्रासन। दोनों अंगूठे पास पास एड़ियों को फैलाते हैं, उसमें हिप डालते हैं। यह आसन पहले स्ट्रेट था बैकबोन, फिर फोर बेंडिंग हुआ, अब फिर स्ट्रेट हो गया। इसमें श्वास सामान्य रह जाता है। यह आसन एकमात्र ऐसा है जिसको भोजन के बाद करना ही चाहिए। भोजन का पाचन अच्छे से होता है और भोजन का अवशोषण भी अच्छे से होता है। तो यह है आपका वज्रासन। दोनों हाथ घुटने पे रहते हैं, कमर गर्दन सीधी रहती है। आनंद, इसमें ध्यान, जप सब कर सकते हैं आप। शरीर को वज्र यानी पत्थर की तरह मजबूत बना देता है। ये 3 हो गए। चौथा थोड़ा कठिन है, यह उष्ट्रासन। ऊंट के नाम पर है। ऊंट का पेट भी मजबूत होता है, पीठ भी मजबूत होती है। वो कैसे? पीठ के ऊपर तो बोझा वजन लदता है, उसको रेगिस्तान का जहाज कहा है। और पेट इसलिए मजबूत है कि उसको पानी मिले ना मिले, भोजन मिले ना मिले, चलता ही रहता है, उसकी कोई डिमांड नहीं होती। एक बार मिल जाए उसकी यात्रा चलती रहती है, इसलिए पेट भी मजबूत होता है। इस अगले आसन है कठिन थोड़ा सा। चलिए घुटने के बल आते हैं, दोनों हाथ पीछे ले जाते हैं, शरीर की आकृति ऊंट जैसी बन जाती है। ये अब ये पेट भी मजबूत होता है और पीठ भी मजबूत होती है। ये आपका उष्ट्रासन नंबर 4, सिर लटका रहता है। उष्ट्रासन, पेट और पीठ। अब जिससे नहीं होगा धीरे से खड़ा करें, झटकाने से इसमें नहीं आते। जिससे नहीं होगा वो इसको ऐसे कर ले, जिनसे नहीं होगा हम साथ साथ करेंगे आपके। चलिए उष्ट्रासन के बाद नेक्स्ट वापिस से वज्रासन में जाएंगे और अगला लगाएंगे योग मुद्रा आसन। ये योगियों की क्रिया, कैंची आकाश की तरफ, हिप आपके चिपके रहेंगे वज्रासन में, सिर को लगाएंगे जमीन से। इसमें अधिकतम पेट अंदर चला जाता है। ये वापस से पेट, पीठ और ब्रेन, रक्त की सप्लाई अधिकतम ब्रेन को होती है। चलिए नेक्स्ट अर्ध ताड़ासन। ये बैठे ताड़ासन, खड़े होकर अर्ध ताड़। यहां से मांसपेशियों को खींचते हैं, पेट, छाती, कंधे, भुजा, कोहनी, बाह, कलाई, हथेली, सबको खींचते हो। इन सब के इतने हिस्से के जो ऑर्गन्स हैं उसमें रक्त ज्यादा पहुंचता है। पेट के रोग खासकर ठीक होते हैं।
नेक्स्ट शशांक आसन, ये आपने किया है। हिप आपके चिपके रहेंगे, सिर लगे ना लगे, हाथ खींचे रहेंगे। ये खरगोश के नाम पर है। खरगोश के पास जो विशेषता है वो इस आसन को लगाते हैं तो वो हमको भी मिलती है। नेक्स्ट भुजंगासन, इसी स्थिति में धड़ को आगे ले जाते हैं, हाथ में ही रहते हैं। जो आपने किया है भुजंगा, शशांक भी किया है ना नेति में, तो ये भुजंगासन अभी लगाया है। बाएं तिर्यक भुजंगासन, दाएं तिर्यक भुजंगासन, और वापस से भुजंग आसन को खोल के शशांक आसन। यहां से प्रज्ञा योग बंद होना शुरू हो गया, शशांक रिपीट हो गया, ठीक है ना। यहां तक प्रज्ञा योग चलता है, अब उतरना शुरू हो गया। नेक्स्ट अर्धताड़ासन, ये रिपीट हो गया, 2 आसन रिपीट हो गए। नेक्स्ट उत्कट आसन, ये 2 कठिन आसन होते हैं, गरुड़ आसन और रक्ष आसन। वो भी बैलेंसिंग करते हैं, ये भी बैलेंसिंग करता है। बिल्कुल दृष्टि को एक पॉइंट पर स्थिर करते हैं, त्राटक। ये है उत्कट आसन। नेक्स्ट पादस्थ आसन, हाथ पैर को मुड़ाते हैं, घुटने खोल देते हैं। अब यदि आपके परफेक्ट है तो हाथ पैर मिले रहेंगे। ये रिपीट हो गया नंबर 3 आसन। नंबर 4 ताड़ आसन, ये भी रिपीट हो गया। नंबर 5 बलवर्धक, ब्रह्मांड के बल को खींचने का भाव। ताली बजाओगे। अब इसकी विशेषता, जहां पर ये खड़े थे उसी रिंग में पूरे 16 आसन कंप्लीट हो गए और पैरों की लोकेशन वही है। पूरे 16 आसन कंप्लीट हो गए, पैर वहीं के वहीं रहे। जिस स्थान से यात्रा प्रारंभ करी थी वही शरीर की स्थिति आ गई, और इस इतनी यात्रा में आनंद भरा हुआ है। यदि जब इसकी हमारी रिदम बन जाती है, इतना शानदार पैकेज है। पवित्रम द्वारा आयोजित ये नेचुरोपैथी कैंप में आपने इसको अटेंड किया, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ। क्या जानकारी कैसे हुई, क्या परेशानी थी आपको? नेचुरोपैथी, हमारे घुटने में दर्द है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मगर यहाँ का जो भोजन मिला पूरा सात्विक है और मतलब फल फूल का ही है, इसीलिए काफ़ी सुधार हुआ है। कहाँ से आए हैं सर? हम धनबाद का ही बिग बाजार के पास रहते हैं। जो 6 दिनों में कैसा महसूस कैसा कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या क्या क्रियाएं हुई इतने दिनों में? वो तो सुबह से शाम तक ले, मतलब 8 बजे तक ले क्रियाएं ही होते रहती है। इसका क्रिया भाप लेते हैं साइनस के लिए, वहाँ से शुरू होता है। ऐसे तो 5 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाता है, मगर यहाँ तो 5 बजे में योग व्यायाम होता है, प्राणायाम होता है, इसके बाद वो चिकित्सा होता है। तो साइनस के लिए पहले कार्यक्रम होता है, भाप लिया जाता है, इसके बाद सोना बात लिया जाता है, इसके बाद मड प्लास्टर होता है, नेति और कुंजल होता है, इसके बाद आए थे। और अब जो अब शिविर का समापन हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत हल्का शरीर हो गया है। शरीर बहुत हल्का? हाँ, बहुत शरीर हल्का हो गया है। ऐसे शुगर भी बहुत कंट्रोल हो गया है। शुगर कंट्रोल हो गया। पहले कितना था सर? पहले तो हम इसके पहले न पाए थे, 15 दिन पहले 286 था खाने के बाद, और 145 था खाली। और अभी कितना? अभी आज हाँ, अभी जांच कराए हैं। अभी तो खाली पेट्रोल ही है जी। सर रिपोर्ट भी लेकर आए हैं साथ में जी। खाली पेट में है 70। खाली पेट में 70, जहाँ 145 था अब 70 है। हाँ, तो मतलब बहुत अब बढ़िया चेंज हुआ है सर आपके हाँ, शुगर लेवल में। हाँ। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? अच्छा, प्राकृतिक चिकित्सा तो बहुत अच्छा है। पहले पुराना पद्धति है भारत का, मगर हम लोग गुलामी के कारण भूल गए थे, मगर ये आ रहा है, इसे
काफ़ी लोगों को मैंने डॉक्टर लोग से छुटकारा मिल जाएगा। जो अपना नाम बता दीजिए। सरजू राम मेरा नाम है। महसूस हो रहा है 6 दिन का नेचुरोपैथी कैंप अटेंड करने के बाद? अभी ठीक है ठीक क्या है। परेशानी थी आपको पहले? घुटना दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, पेट पूरा बढ़ जाता है। क्या कुछ अब कैसा लग रहा है? पहले से थोड़ा अच्छा लग रहा है। पहले से राहत है? हाँ, राहत है। हाँ, 6 दिन आपने नेचुरोपैथी कैंप अटेंड किया, कैसा महसूस हुआ? अच्छा। खाना वगैरह जो है सात्विक भोजन आपको मिल रहा था? हाँ। एक घर में खाते थे और यहाँ खा कैसा महसूस हुआ? यहाँ का खाना अच्छा लगता है। कहाँ से आई हैं मैडम? पुटकी। हाँ। सुनील कुमार जैन हूँ, रांची से आया हूँ। बाकी हम लोग तीनों भाई बहन इस शिविर में आए हैं और उसका पूरा एंजॉय लाइव उठाए हैं इसका। और मेरा बीमारी में जो बीपी है, कोलेस्ट्रॉल सब है, उसमें फ़ायदा हुआ है और वज़न में भी कम हुआ है। अपने आप बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। हम लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम सबको बोलेंगे इस संस्था से जुड़े, इसका ये जो अभी शिविर चला है उसका मैंने फ़ायदा उठाए। और अच्छा चीज़ है, प्राकृतिक है, उपचार है तो अच्छा है। पवित्रम सेवा परिवार में आई हूँ। यहाँ का सब चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। योगा, खाना पीना, जो भी मेडिटेशन वगैरह है, सब चीज़ बहुत बढ़िया, सब चीज़ बहुत अच्छा हुआ। कैसा फील कर रही हैं अब इतने दिनों के बाद? बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ और चाहती हूँ कि ये सब जगह फैले और इसका प्रचार प्रसार हो और वापस हम लोग को अजय भैया सब वापस बुलाएं। जल्द इस टीम का संयोजन करते हैं और बेसिकली भोजनालय में थोड़ा सा रहता है, तो पूरा भोजन बनाना है, कैसे डाइट में जो प्राकृतिक भोजन जो रहता है, जो शिवरात्रि लोग आते हैं उनके लिए पूरे भोजन की व्यवस्था यहाँ बनाते हैं। भोजन क्या है एक बार हम दर्शकों को बताएं। सात्विक भोजन जो प्रथम में हम यहाँ देते हैं, अमृताहार देते हैं और अमृताहार में लगभग 70% सब्जियाँ रहती हैं और 30% उसमें अनाज। और अनाज में भी 2 चीज़ों का अपन उपयोग करते हैं, चावल और गेहूं का दलिया। और फिर उसके बाद में जो रहता है वो उबला हुआ भोजन देते हैं, फिर स्प्राउट अंकुरित। तो इस प्रकार ये चलता रहता है। फिर आते हैं हम रसाहार देते हैं, फिर उसके बाद में इनको कस्टर्ड देते हैं। तो कस्टर्ड जो रहता है वो हम देते हैं उसको नारियल के दूध में। बेसिकली आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग जो दूध देते हैं वो गाय और भैंस के दूध में देते हैं, यहाँ नारियल के दूध में उसको बना के दिया जाता है, तो वो एकदम प्राकृतिक होता है। तो मुख्य रूप से जो आहार है यहाँ पे कच्चे आहार है या फिर पका हुआ आहार है? ये कच्चा ही आहार ज़्यादा दिया जाता है, पका हुआ आहार जो है वो केवल 2 दिन दिया जाता है। जो प्रथम दिन में व्यक्ति आते हैं उस दिन दिया जाता है और लास्ट वाले डे दिया जाता है जो अमृताहार है, और बाकी कच्चा आहार रहता है। तो लगभग समाप्ति की ओर है आपका ये शिविर, और कैसा महसूस कर रहे हैं? धन्यवाद, आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। और इस भूमि की चर्चा हम लगभग बड़ा सुनते रहते थे और एक लंबे समय से यहाँ आने का भाव था, और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अभी अजय भैया के माध्यम से हम यहाँ आए और बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के लोगों की जो लगनशीलता है, जो कार्यशीलता है, जो इनका लोगों का समर्पण है, वो काफ़ी बहुत अच्छा लगा और काफ़ी योगदान यहाँ के कार्यकर्ता भाइयों ने दिया है। और पवित्रम सेवा परिवार और गायत्री परिवार के दोनों भाइयों की सेवाएं सर्वोपरि सेवाएं रही हैं, और उनके माध्यम से जो शिविर जो आयोजित हुआ इसमें 55 से 60 लोगों ने थेरेपी ली है और सब लोगों को लगभग 50% लाभ हुआ ही है। नहीं, चलिए बहुत बहुत जी सर, कैसा लगा धनबाद आकर? हम लोग यहाँ पर रोग मुक्ति और शरीर शुद्धि का एक 6 दिवसीय 4-5 दिन का था, उस कैंप को करने उत्तर प्रदेश आगरा आमलखेड़ा, जो युग ऋषि श्याम शर्मा आचार्य जी का जन्म स्थान है, वहाँ से आपके शहर में हम 12 लोग यहाँ पर आए हैं और बड़ी अच्छी यहाँ की अनुभूतियाँ रहीं। हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी और कैंप के बारे में भी। कैंप के बारे में ये है कि व्यक्ति बड़े समझदार हैं, ये नई विद्या है, उसको उन्होंने बड़े अच्छे से समझा है, बहुत गहराई से उसको नोट किया है और चीज़ों को बड़े अच्छे से उन्होंने सीखा है
और बड़ा उनको आशा से ऊपर उनको लाभ मिले, ऐसा उन लोगों का कहना है बार बार। फाइनल रिपोर्टिंग हम कल करेंगे। इसमें लगभग अभी तक चिकित्सा तो 55-60 लोगों ने ले ली, पर जो फॉर्म के अंतर्गत लोग हैं वो 50 के लगभग हैं। मुख्य रूप से किस किस तरह का चिकित्सा सर यहाँ दिया गया? 5 एलिमेंट्स का ये इसमें थ्योरी है। 5 तत्वों से शरीर बना है, मिट्टी से, पानी से, धूप, अग्नि से, वायु से, आकाश से। इन्हीं के माध्यम से हम लोगों की चिकित्सा करते हैं और उनकी बीमारियां के जो कारण हैं टॉक्सिन्स उसको बाहर करते हैं और आशा से ज़्यादा उनको लाभ मिलते हैं। उनकी डायबिटीज़ 1 से 2 दिन में नॉर्मल हो जाती है, बीपी नॉर्मल हो जाता है, दवाएं बंद हो जाती हैं और कल उनका जो वेट जो करेंगे तो 2 से 5 किलो वेट लॉस हो जाता है। जो उनकी स्किन प्रॉब्लम है, एक्जिमा, सोराइसिस, ये सब 3-4 दिन में ठीक हो जाती है। मतलब हर फील्ड में उनको लाभ मिलता है। बीच बीच में वो शेयर भी करते रहते हैं। फिर इसमें इस कैंप में योग है, ध्यान है, प्राणायाम है, डाइट थेरेपी है, थॉट थेरेपी है, एक्यूप्रेशर है। ऐसा एक समझ लीजिए कि एक हमारी भारत की चिकित्सा पद्धतियों का इसको बंच कह सकते हैं। उन सब चीज़ों को इसमें हमने जोड़ा हुआ है और इस सब को मिला के उनको 100% हर चीज़ में लाभ मिलता है और ये श्रृंखला हमारी पूरे देश में इसी प्रकार से चलती रहती है। अगला कार्यक्रम, अगला चिकित्सा पद्धति, अगला चिकित्सा हमारा नेक्स्ट शिविर आने वाले जो हैं, जस्ट इसके बाद गोंदिया है, नैनीताल है, शहडोल है और सुल्तानपुर है आपके पास में, प्रयागराज है। इन सब जगह हमारे कैंप कंटिन्यू अभी जून तक की बुकिंग हमारे पास में और अगले कैंप बुक होते रहते हैं। यहाँ का भी एक दूसरा कैंप गायत्री परिवार के माध्यम से भी वो लोग आए थे। मई के महीने में एक बड़े स्तर का कैंप वो लोग करना चाहते हैं। तो ऐसा होगा शायद धनबाद में, इस पृथ्वी पर वापस आना होगा धरती पर। सौभाग्य की बात है। जी, कहाँ से आई हैं और कैसा लग रहा है कैंप में? हम कतरास थाना के तेतुलमारी से आए हैं, कोलवरी से। और हम जानबूझ नहीं करते थे, लेकिन कोई बताया तो हमारा बेटा लेके आया, छोड़ के गया। देख रेख बहुत अच्छा से हुआ, खाना भोजन भी बहुत अच्छा से मिला। लेकिन हमको एक फ़ायदा हुआ कि जो हमारा पूरा बॉडी में करंट जैसा लगता था वो अभी नहीं हो रहा है। हमको बार बार पेशाब होता था, जो कल से नहीं हो रहा है, रुक गया। उनका एथी से कितना हो गया? हाँ, 72 है। तो यहाँ आने के बाद आपका वो दो ये परेशानी का 3-4 परेशानी। क्या परेशानी था एक बार बताएं? एगो कमर में दर्द हो रहा था, वो भी नहीं अभी हो रहा है जी। और अभी देखिए सीढ़ी चढ़ के उतर गए, आए थे तो उतर नहीं रहे, चढ़ नहीं पा रहे। पेशाब उसाब आपका लग रहा है? हाँ, मिनट में हाँ, तो उस पर कंट्रोल? हाँ, बोले तो। और चेहरा में गले? हाँ, चेहरा में भी गले जी देखिए सब मुरझा गया था चेहरा। 5 दिन का क्रिया करने के बाद आप 5। हाँ। और प्लस आपको जो भूख भी नहीं लग रहा, जबकि यहाँ खाना नहीं मिल रहा, उसके बाद भी आपको प्रोटीन महसूस हो रहा? हम 7 तारीख का 1 ठो रोटी खा के घर से आए थे, तो दिन भर तो बिना खैली कुछ ऐसी आस पुराई में रह गए, तो पता नहीं चला। शाम हो गया, कब शाम के मिला थोड़ा सा खिचड़ी, इसके बाद सुबह भी खिचड़ी मिला। तहिया से आज तक हम लोग खाली फले फ्रूट पर है, भात रोटी तो खाना भूल गए। उसके बाद फायदा लग रहा ना? उसके बाद भी आप तंदुरुस्ती? तभी हाँ, तंदुरुस्ती लग रहा है। प्रकार का कमजोरी तो ना कमजोरी लग रहा है और ना किसी तरह के एहसास हो रहा है। लग रहा है कि जैसे खा पी के घर में नहीं रहते थे 2 साल 4 साल पहले, बीमार नहीं थे, वैसा लग रहा है। मतलब इनका कहना है कि 5-7 साल 10 साल पहले जो फिटनेस महसूस कर रहे थे ना, वो आज लग रहे हैं। ये बैक में चलेगा। ये हमको फीडबैक अपना दिए, उन्हीं का फीडबैक बता रहे हैं। नेचुरोपैथी का फायदा है ये आपके लिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।